दिसंबर 2018 में पूछा गया है आपसे ये क्वेश्चन विच फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लिटरेरी मूवमेंट्स. Which of the following themes was not common to the works of Cavalier poets such as Thomas Carew, Sir John Denham, Edmund Waller, Sir John Suckling, James Shirley, Richard Lovelace and Robert Herrick? For a change आपसे राइटर्स के नाम न पूछ के ये पूछा गया है कि इन राइटर्स के वर्क में कौन सा ऐसा थीम है जो आपको कॉमनली देखने को नहीं मिलेगा. फॉर दैट यू मस्ट नो कि आपके कैवेलियर पोएट्स मिड 17th सेंचुरी में आने वाले कुछ ऐसे पोएट्स थे जो आपके मोनार्क या फिर आपके किंग चार्ल्स वन को बहुत ही अच्छी तरीके से सपोर्ट करते थे. दे वर स्टॉन्च बिलीवर ऑफ किंग चार्ल्स वन, जिनको उनकी पार्लियामेंट पूरी तरीके से बोल सकते हैं कि बहिष्कृत कर चुकी थी या फिर उनको अपोज करने लगी थी, बिकॉज चार्ल्स वन की कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जो उनको पसंद नहीं आ रही थी. सिटीजन्स के ऊपर अननेसेसरी टैक्सेस लगा देना अपनी अरिस्टोक्रेटिक लाविश लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, देन आपके पार्लियामेंट को रिजॉल्व कर देना, कई सालों तक डिक्टेटरशिप चलाना, अपनी मोनार्की चलाना, कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से इंग्लिश लिटरेचर के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है 1642 में इंग्लिश सिविल वॉर, जहाँ पे आपके किंग को सपोर्ट करने वाले लोग अलग हो जाते हैं एंड पार्लियामेंट को सपोर्ट करने वाले लोग अलग हो जाते हैं. जो भी राइटर्स आपके किंग चार्ल्स वन को सपोर्ट करते हैं वर नोन एज द कैवेलियर्स और द रॉयलिस्ट, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते थे किंग चार्ल्स वन को और उनके रॉयल कॉज को. यहाँ पर पूछा गया है कि कैवेलियर पोएट्री के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो आपको देखने को कभी भी नहीं मिलेगी. सो पॉइंट नंबर 1, कोटली आइडियाज ऑफ गुड लाइफ, ये आपको जरूर से देखने को मिलेगा क्योंकि आपके जितने भी कैवेलियर पोएट्स थे अरिस्टोक्रेटिक एंड कोटली सर्कल से बहुत ज्यादा ये लोग टाइट थे एंड उसके अकॉर्डिंग ही वर्क्स लिखना पसंद करते थे जो इनके राजा या फिर इनके मुनाफ को पसंद आता था. कार्पेडियम की जो थीम है वो आपको कैवेलियर पोएट्री के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी. कार्पेडियम एज अ फ्रेज वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय होरेस, जो कहता है सीज द डे. आपके जितने भी कैवेलियर पोएट्स हैं वो कहते हैं कि इंजॉय योर मूवमेंट टू द फुलेस्ट. कल किसने देखा है, आज की ही डेट को आप बहुत अच्छी तरीके से इंजॉय करो. तो ये जो थीम है आपको जरूर से कैवेलियर पोएट्री में देखने को मिलेगा. लॉयल्टी टुवर्ड्स द किंग, इसीलिए इनको रॉयलिस्ट बोला जाता था क्योंकि ये लॉयल थे अपने किंग को लेकर. एंड बहुत सारे ऐसे इसमें से राइटर्स हैं कैवेलियर्स में से जो इंग्लिश सिविल वॉर में अपने मुनार्क के बिहाफ पे ही लड़ने चले गए थे, जिसकी वजह से इन सभी को जेल में भी फेंका गया था एंड वहां से भी ये पोएट्री लिख रहे थे. सो दे वर ardent believer of King Charles I. There is one attitude and there is one theme जो आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा कैवेलियर पोएट्री में, pious devotion to the religious virtues. In contrast to the metaphysical writers, अगर आप metaphysical writers को पढ़ते हैं तो उनके वर्क्स की जो बेसिक थीम दिखाई देगी वो आपको रिलीजियस टॉपिक्स के ऊपर, बिब्लिकल टॉपिक्स के ऊपर या फिर स्पिरिचुअल लव के ऊपर बात करते हुए लोग दिखाई देंगे. कैवेलियर पोएट्स भैया वुमेन बॉडी के ऊपर बात करते थे. देन ये लोग बहुत ही ज्यादा इमोरल एंड इनडिसेंट लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, लव एंड लस्ट के बारे में बात करते थे एंड बहुत अपनी लाइफ को टू द फुलेस्ट ये लोग एंजॉय करते थे. सो दीज आर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको देखने को मिलेंगे कैवेलियर पोएट्री के अंदर. लास्ट वाला आपके मेटाफिजिकल पोएट्री से मैच करता है. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा.